आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। इससे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की। दोपहर 1 बजे तक 2,47,000 से अधिक किशोरों का टीका लग चुका है। इंदौर जिले में 387 केंद्रों पर वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। आगर मालवा जिले के 55 शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई। शिवपुरी जिले में लगभग 300 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। सतना में किशोरों के टीकाकरण अभियान में पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के पुत्र ध्रुव को पहला टीका लगाया गया। बैतूल में 276 स्कूलों में 370 टीकाकरण दल द्वारा वैक्सीन लगाई जा रही है। रतलाम में नवीन कन्या विद्यालय में कलेक्टर ने निरीक्षण कर छात्राओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। मंडला जिले में भी 109 स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 151 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में इंदौर के 80, भोपाल के 42, ग्वालियर के 6, खरगोन सागर के 5-5, बालाघाट बैतूल के 2-2, छिंदवाड़ा दतिया होशंगाबाद जबलपुर खंडवा श्योपुर शिवपुरी उज्जैन और विदिशा के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। अब राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। वहीं प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के 11 मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज विदेशों से लौटे हैं। इधर प्रदेश में कल तक 8,916 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 10,24,54,576 डोज लगाई जा चुकी हैं। इंदौर में कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए देश का दूसरा सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर दोबारा शुरू किया जा रहा है। राधास्वामी सत्संग परिसर में स्थापित इस सेंटर में 1,250 बिस्तरों की क्षमता है। प्रथम चरण में इसे 650 बिस्तरों के साथ शुरू किया जा रहा है। इस कोविड केयर सेंटर में सभी जरूरी सुविधाएं रहेंगी। वहीं इंडेक्स अस्पताल में बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में 500 बिस्तर, सेवा कुंज अस्पताल में 300 और देपालपुर महू सावेर में 100 बेड्स की क्षमता रहेगी। मंगालिया में भी 50 बिस्तर क्षमता का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए राव की ट्रेनिंग सेंटर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए सालाना यथावत रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यही मानदंड जारी रहेगा। उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि ये निर्णय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज महान समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैहर के आल्हा अखाड़ा में मध्यप्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के तहत स्कूली विद्यार्थियों का प्रशिक्षण सह जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आज शीतकालीन अवकाश समाप्त होते ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश ऐतिहासिक पहल करते हुए समय से पहले हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत की कार्रवाई 10:15 से शुरू की। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।